Hello and welcome back, my dear students. You all are welcome in my Kavi classes. Guys, आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हाँ, आपने सही सुना। क्या सुना? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके मीनिंग क्या होती है? इसकी क्या मीनिंग होती है? स्वयं का गीत या मेरे गीत। मैं इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा दिया हूं। अब इस पोएम को किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन, कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। रिटन बाय भी लिख सकते हैं आप, कंपोज्ड बाय ज्यादा अच्छा है। चलिए, कंपोज्ड मीन्स होता है रचना करना, रचना, लिखना। गाइस, जिस चैप्टर को भी मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाता हूं उसका मैं पूरा ऑपरेशन कर देता हूं, पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूं। ये याद रखिएगा। बिल्कुल इंग्लिश को हिंदी में बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, कोई भी बुकिश लैंग्वेज इसमें नहीं है। मैं अपने लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े। फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। पूरी इंग्लिश को मैं इस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूं, हिंदी में रच दिया हूं, बना दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। आपकी सहूलत के लिए मैं इतना मेहनत किया हूं। बस आपसे यही एक विनती है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मैं मीनिंग समझाया हूं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। आइए देखिए, इस कहानी को अब शुरू करते हैं। कम टू द पॉइंट गाइस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज वेरी फेमस पोएम। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, पॉपुलर भी लिख सकते हैं आप। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है बहुत ही फेमस पोएम है, प्रसिद्ध पोएम है। समझ गए ना? आगे चलिए। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, जिसे लिखा है वाल्ट विटमैन ने। क्लियर? नेक्स्ट लाइन को देखिए। He was born in 31 मई 1819 in यूनाइटेड स्टेट्स। क्या बोले मैं? इसका जन्म जो हुआ था 31 मई 1819 में। कहां हुआ था? यूएस में। यूएस समझ रहे ना? यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड डाइड एंड पास्ड अवे, वो गुजर गए, वो मर गए थे। इन 26 मार्च 1892, और उसकी वफात हो गई थी, वो गुजर गए थे, वो पास अवे हो गए थे। समझ गए ना? वो मर गए थे, वो स्वर्गवास हो गए। कब? 26 मार्च 1892 में। कहा? इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन यूएस। इट मीन्स कि जहां वो पैदा हुए थे वही वो मर गए, गुजर गए। चलिए आगे। जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक दिन जाना है, एक दिन गुजरना है। दिस इज द गो ऑफ द वर्ल्ड, my dear guys. Next, the poet expresses his sentiment of humanity. The poet expresses his sentiment of his humanity. फिर से देखिए। The poet expresses his sentiment of humanity. The poet expresses, line by line, word meaning, एक एक सेंटेंस का, एक एक वर्ड का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। पोएट, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता। तो क्या बोल रहे हैं पोएट? कि मानवता के प्रति अपने विचार को ये प्रकट करते हैं, है ना? एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। मानवता के प्रति अपनी फीलिंग्स को वो व्यक्त कर रहे हैं। समझ गए ना? अब आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, इट मीन्स पोएट के अनुसार। क्या? ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल। देखिए कितनी अच्छी समझदारी और कितनी अच्छी बात इस पोएम में वाल्ट विटमैन साहब ने लिखा है कि ऑल मेन आर इक्वल।
इक्वल मीन्स समान, बराबर। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, सब बराबर है, सब एक समान है। आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल एंड, जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब एक तरह से, एक जैसे, है ना, सब समान है। बोलने का मतलब यह है। एंड और एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज द सेम, और जितने भी चीज है ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है सब चीज सेम है। यानी जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, पैदा होने के तरीके से लेके हर चीज उसका बराबर है, सेम है। आपको 2 आंख है तो मुझे भी है, हाथ है तो 2 हाथ हमें भी है, 2 कान हमें भी है, 1 नाक मुझे भी है तो आपको भी है, ठीक है ना। 2 पैर आपको भी है, 2 पैर मुझे भी है, ठीक। सोचने के लिए दिमाग आपको भी है, हमें भी है। यानी दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं गाइस, ठीक, सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं, एक ही तरह से दुनिया में आए हैं, और सबके पास वही चीज है जो आपके पास है, ठीक है ना। एंड एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज द सेम, और जितने भी चीज इंसान के अंदर पाए जाते हैं सब बराबर, सब सेम है। इवन देयर ब्लड, हालांकि इवन देयर, यहां तक कि ब्लड इज ऑफ द सेम कलर, यहां तक कि जो इंसान के अंदर खून है ना वो भी एक जैसा है, एक जैसा खून है। लाल आपका भी ब्लड है, लाल हमारा भी है। तो दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, ना जाने कितने जात हैं, ना जाने कितने तरह के लोग हैं, उसकी गिनती नहीं है, है ना। तो जितने भी तरह के लोग हैं दुनिया में सब बराबर है इनकी नजरों में, और आपकी नजरों में भी होना चाहिए। कितनी अच्छी बात लिखा है, कितना अच्छा समझाया। तो फिर झगड़ा किस बात की, फिर झगड़ा किस बात की, मार पीट दंगा फसाद किस लिए करते हैं आप, जबकि आप सभी लोग, दुनिया के जितने भी लोग दुनिया में आए हैं सब सेम हैं, सब एक जैसे हैं, सभी में एक समानता है, सभी एक जैसे हैं, और सभी में कोई विभिन्नता नहीं है। तो क्या लिखे हैं कि एवरीथिंग इन ऑल बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज द सेम, हर एक चीज इंसान का एक जैसा है। इवन यहां तक कि देयर ब्लड इज ऑफ द सेम कलर, यहां तक कि सभी का खून भी एक जैसा है। समझ गए ना, सभी का खून एक जैसा है। फिर आगे देखिए कितना अच्छा सेंटेंस इन्होंने लिखा है, दिल छू लेने वाली बात कहा है वाल्ट व्हिटमैन साहब ने। द पोएट इज वेरी मच इन पेन, पोएट को एक जगह में तकलीफ हो जाती है, एक चीज देखकर तकलीफ होती है। क्या? द पोएट इज वेरी मच इन पेन एट सीइंग द क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ना, मारपीट करना, झगड़ा करना, बिटवीन 2 रिलीजन्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। फिर देखिए क्या लिखे हैं, बट द पोएट इज वेरी मच इन पेन, पोएट को एक जगह में तकलीफ होती है कुछ चीज को देखकर। क्या? एट सीइंग द क्वारल बिटवीन 2 रिलीजन्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल, फेस्टिवल माने त्योहार होता है, रिलीजन माने जात होता है, जानते हैं ना। तो पोएट साहब कहते हैं जब सब चीज सेम है, यहां तक कि ब्लड भी अपना सेम है हम सभी का, तो मुझे एक चीज की तकलीफ होती है जब हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हैं जब सब चीज सेम है? जब भगवान की नजर में, जब उस परवरदिगार की नजर में सब चीज सेम है, उन्होंने सब चीज सेम बनाकर भेजा है, तो फिर आपस में इख्तिलाफ कैसा, फिर आपस में झगड़ा कैसा? क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? गाइस एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मैं, एक एक सेंटेंस का मैं हिंदी में रूपांतरण कर रहा हूं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा हूं। आप जितना भी वर्ड देख लीजिए इंग्लिश का, सब सिंपल है, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए। गाइस आप हमारे क्लास को करते रहें, मैं 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, क्रैश कोर्स करवाऊंगा, घबराना नहीं है।
लेकिन एक विनती है आपसे कि कम से कम 5 बंदे के बीच में ज़रूर शेयर करें हमारे वीडियो के लिंक को। सिस्टर के बीच में, ब्रदर के बीच में, फेमिलियर के बीच में, रिलेटिव के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में और अपने कलीग्स के बीच में। और हाँ, उन स्टूडेंट्स के बीच में ज़रूर शेयर करना हमारे वीडियो के लिंक को जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और इस बार वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट के बीच में हमारे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हो सकता है किसी मजबूरी बस कुछ बच्चे क्लास नहीं कर पाए हों, कुछ बच्चे कोचिंग नहीं जा पाए हों, कुछ बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सके हो, तो उसे तकलीफ़ न हो, उदासी ना हो, मायूसी ना हो। हमारे क्लास को पढ़कर उसे ये फील नहीं हो कि हम क्लास नहीं किए, कैसे एग्ज़ाम देंगे। और अगर आप उसे शेयर कर देते हैं तो घर बैठे वो सारी तैयारी करेंगे, उसे ये फील नहीं होगा कि हम क्लास नहीं किए हैं, कोचिंग नहीं गए। घर बैठे पूरा मटेरियल उसको मिलता रहेगा। आप घर बैठे तैयारी करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। जितना ज़्यादा हो हमारे वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। आइए आगे देखिए। तो कहते हैं वाल्ट व्हिटमैन साहब कि जब ऊपर वाले की नज़र में सब बराबर है, यहाँ तक कि हमारा खून भी एक जैसा है, खून का कलर भी एक जैसा है, तो फिर आपस में क्यों झगड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्यों मारकाट करते हैं? मत करो यार, ऐसा मत करो। जितना फ़ायदा, जितनी अच्छाई मेल मिलाप से रहने में है, झगड़ के रहने में नहीं है। क्या कीजिएगा झगड़ के? कहाँ जाइएगा? फिर झगड़िएगा, फिर वहीं रहिएगा, क्या फ़ायदा? आइए आगे देखिए। कुछ लोग फेस्टिवल के नाम पर, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते झगड़ते हैं। इसे वाल्ट व्हिटमैन साहब ने कहा है कि ये देखते हैं तो मुझे बहुत पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है। दैट इज नॉट गुड। क्या कहा? इस तरह के जो हरकत होती है फेस्टिवल के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो लड़ते झगड़ते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, कितना अच्छा बात। देयर इज नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट ब्रदरहुड। देयर इज नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट ब्रदरहुड। दुनिया में कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कितनी अच्छी बात लिखा है। अरे समझो, क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए ना पढ़ रहे हो कि आपका दिमाग खुले, खुले दिल दिमाग के बनो। दुनिया में कुछ नहीं है, इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कुछ लेके जाओगे? जितना धन दौलत कमाओगे सब यहीं रह जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन साहब का ये कहना है। समझ गए ना? तो क्या कहते हैं? देयर इज नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट ब्रदरहुड। भाईचारा बना के रखो, मेल मिलाप से रहो। समझ गए ना? अब आगे देखिए, लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट लाइन, इन द एंड, अंत में, इन द एंड, अंत में, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो। इन द एंड द पोएट सेज दैट, अंत में पोएट कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं कि ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें। कीप अदर्स हैप्पी, और दूसरों को भी खुश रखें। ये नहीं कि आप अपना देखें, अपने खुश रहें और दूसरा कोई बेचारा, दूसरे को आप सताएं या कोई बेचारा भूख मर रहा तो उसको छोड़ दें। नहीं, कोई अगर तकलीफ में है तो उसकी मदद करें आप, तब ना वो भी खुश रहेगा। समझ गया ना? कितनी अच्छी सोच है इनका। बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी, आप खुश रहें और दूसरे को खुश रखें। आप खुश रहें और दूसरे को खुश रखें। और देखिए क्या लिखते हैं इसके बाद भी, आप खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, दूसरों को खुश रखें। लिव योर सेल्फ, आप भी जिंदा रहिए, आप भी जिए, आप भी जिए। एंड लेट अदर्स लिव, और दूसरे को भी जिए दे। इट मीन्स जियो और जीने दो। लेट एंड लेट लिव। कितना अच्छा सेंटेंस मैं आपके लिए सजा कर लाया हूं
लिव योर सेल्फ, आप भी जियो, समझ गए ना, एंड लेट अदर्स लिव, और दूसरे को भी जीने दो। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हाँ, सही सुना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, सारा मटेरियल आपके पास आता रहेगा, और आप घर बैठकर आराम से तैयारी करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट my dear students. Take care you. Bye.